गाइस, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे, अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि लोग आपके चेहरे को देखकर आपके बारे में क्या सोचते हैं। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो ओपन माइंडेड होकर सुनना, थी या था पे बिल्कुल मत जाना। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले पेज ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, फोर ऑफ कप, नाइन ऑफ कप्स, स्टार, हाई प्रिस्टेस, मून। आपका चेहरा आपके दिल की बातें बयां करता है, ऐसे लोगों का कहना है या मानना है। आपके दिल में जो भी चीज़ें चलती है ना, तो वो आपके फेस के ऊपर दिखती है। फिर वो आपकी हंसी हो या आपका गम, मतलब कोई दुख, तकलीफ, पेनफुल सिचुएशन हो, तो वो सारी चीज़ें ना दिखती है आपके फेस के ऊपर। ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। ओके, हम डिटेल में देखते हैं। यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स की ऐसी एनर्जी दिखती है कि मतलब आपकी एनर्जी, भले आपकी एज कितने भी क्यों ना हो, आपकी एनर्जी कैसे भी क्यों ना हो, बट आप बहुत यंग और एनर्जेटिक पर्सनैलिटी के इंसान दिखते हो। आपके अंदर बहुत एक अलग एनर्जी दिखती है। हमेशा फ्रेश रहते हो, हमेशा कोई भी काम करने के लिए एक्शन ओरिएंटेड फोकस रहते हो। कोई भी चीज़ हो, कोई भी काम हो, आपका उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रहता है। ओके, कोई भी न्यू काम करना है, कोई भी न्यू चीज़ करनी है, उस काम के लिए आप बहुत डेडिकेट होते हो। ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे दिख रही है। ओके, तो आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप एक टाइम पे 2 या 3 काम नहीं कर सकते। आप क्या करोगे, पहले एक काम ख़त्म करोगे, फिर जाके दूसरा काम हाथ में लोगे। जब तक पहला काम ख़त्म नहीं होता, पूरा आप उस काम में सेटिस्फाइड नहीं होते, तब तक आप दूसरा काम अपने हाथ में नहीं लेते। और आपका एनर्जी ऐसे भी है कि भाई आप ना कभी कोई चीज़ खोने से नहीं डरते। आपका ऐसी एनर्जी है कि जो चीज़ आपसे दूर भी जा रही है ना, और आप उस चीज़ को अगर पाने के बारे में सोच रहे हो, तो आप उस चीज़ को पाकर ही रहोगे। भले ही वो चीज़ आपके हाथ नहीं है या आपके क्या बोलते हैं, पहुँच से बहुत ज़्यादा दूर है, फिर भी आप उस चीज़ को हासिल करके रहोगे। और ऐसा नहीं है कि आपको वो चीज़ मिले ना मिले, आपका ऐसा है कि मैं अपने तरफ से 100% कोशिश करता हूँ या करती हूँ। मिले अच्छी बात है, नहीं मिले तो मेरे नसीब में नहीं हो, कि आप उस चीज़ को लेके रोना धोना नहीं करते। ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे दिख रही है। ओके, द हाई प्रिस्टेस क्यों है? हाई प्रिस्टेस क्यों है यहाँ पे? ओके, तो यहाँ पे ऐसी एनर्जी है कि आप ना टाइम को भी चेंज कर सकते हो। और जिन लोगों के भी लाइफ में आप हो, उनके लाइफ में हमेशा देखो खुशियाँ आती हैं। ऐसे भी उनका मानना है, लोगों का मानना है, आपके फेस को देख के उन्हें मतलब ऐसा लगता है कि आप ना एक मैच्योर और सीरियस टाइप के पर्सनालिटी के इंसान हो। आप तो छोटी छोटी चीज़ें, आप थोड़े सीरियस पर्सनालिटी की भी हो, कि आप चीज़ों को बहुत जल्दी सीरियस लेते हो। अगर कोई काम है, कोई चीज़ है, तो आप उस चीज़ को बहुत अपने दिल से, मतलब अपना 100% देने की कोशिश करते हो। तो वो एक सीरियसनेस आपके चेहरे पे दिखती है। कभी कभी कंफ्यूज लगते हो, मैच्योर भी लगते हो, और ऐसा भी लगता है कि कभी कभी आपको अपने उम्र से बहुत ज़्यादा अंदाज़ा है, मतलब उम्र से भी ज़्यादा आपके लाइफ में इस एक्सपीरियंस हुए होंगे, अनुभव होगा। तो आपका अनुभव बहुत बड़ा है, ऐसा आपके फेस को देख के लगता है। क्योंकि जिस तरह का पेशेंस और जिस तरह की अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर है, उस वजह से वो चीज़ दिखती है। लोगों को थोड़ा आपको समझना या अंडरस्टैंड करना मुश्किल है, क्योंकि आप ना जैसे चक्र होता है, वैसे आप ना टाइम के साथ चेंज होते रहते हो। जैसे परिवर्तन जीवन का जो है, उस नेचर, उस लॉ को आप बहुत ज़्यादा मानते हो। मतलब चेंजेस हमेशा आप करते रहते हो। ऐसा नहीं है कि आप किसी चीज़ के लिए खुद में आप चेंजेस करने के लिए रेडी रहते हो, और टाइम के साथ आप खुद के अंदर चेंजेस भी लाते हो। ओके, ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे दिख रही है। आपको ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा पसंद हो सकता है, आपको फ्रीडम रहना, आप फ्रीडम लवर हो सकते हो। ओके, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल क्यों है? क्वीन ऑफ पेंटिकल क्यों है? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में, क्वीन ऑफ पेंटिकल क्यों है यहाँ पे? ओके, यहाँ पे 4 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ, और किंग ऑफ पेंटिकल। ओके, तो ऐसी एनर्जी देखिए, आपके
फेस हर एक चीज़ बताता है। जैसे आप खुद को मतलब आप इमोशनली बहुत ज़्यादा स्टेबल हो, इमोशनली आपको तोड़ना थोड़ा मुश्किल है, और आप थोड़े इस तरह की भी एनर्जी है, थोड़े ना चिंगूस टाइप की पर्सनैलिटी में। आप बेफालतू चीज़ों के ऊपर खर्च करना पसंद नहीं करते। जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे वर्दित है पैसा खर्च करना, वही उसी जगह आप पैसा खर्च करना पसंद करते हो, और बाकी जगह आप सेविंग करना ज़्यादा पसंद करते हो। तो पैसों को लेके आप थोड़ा, आपका हाथ की पकड़ ज़रा क्या बोलते हैं, बहुत ज़ोर की पकड़ है आपको आपके पैसे के ऊपर। आप जल्दी अपने हाथों से पैसे नहीं छोड़ते, मतलब जल्दी कुछ खरीद लेना, कुछ ये इस तरह की चीज़ें आपको थोड़ा आप सेविंग करना ज़्यादा प्रेफर करते हो। दूसरी चीज़ यहाँ कि अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो आप थोड़ा ऐसा हो जाते हो कि आपको ऐसा लगता है कि मुझे उस चीज़ के लिए काम करते रहना चाहिए, करता रहना चाहिए जब तक वो चीज़ मुझे ना मिले। ओके। और कभी कभी ऐसे भी आपकी एनर्जी दिखती है कि भाई आपको कोई चीज़ चाहिए, और फिर आपके सामने कितनी भी अच्छी क्यों ना चीज़ें हो, अगर वो चीज़ अगर आपको पसंद आती है तो आप फिर उस चीज़ को पाने के लिए बाकी की चीज़ें ठुकराने के लिए भी रेडी हो जाते हो। मतलब बाकी की चीज़ों में आप मतलब आपका ऐसा है कि एक बार किसी चीज़ के ऊपर दिल आ जाए ना, तो फिर आप उस चीज़ को छोड़ते नहीं हो। और कभी कभी ऐसा भी एनर्जी दिख रही है कि आपने कोई ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत पसंद थी, और शायद पैसे की कमी की वजह से आपने वो चीज़ नहीं ले पाए, तो आपने उस चीज़ के लिए सेविंग भी बहुत की है, ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है। ओके। द मून का कार्ड क्यों है? मून का कार्ड क्यों है? मून का कार्ड क्यों है? मून के ऊपर मून का कार्ड आया है भाई, 9 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ कप्स। किसी सिचुएशन से, किसी अपनों से, किसी रिश्ते से आप मूव ऑन करना चाह रहे हो। किसी के रियल फेस आपके सामने आए हैं, किसी ने आपको गड्ढे में ढकल दिया है, किसी ने ये जान के हुए कि ये आपकी कमज़ोरी है, फिर आपकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाया है। यहाँ पे ऐसी एनर्जी दिख रही है जैसे आपको पहाड़ों से डर लगता है, तो आपको पहाड़ के ऊपर लेके मतलब ऊंचाई से डर लगता है, तो आपको ऊंची जगह लेके उन्होंने आपको अकेला कर दिया। आपको पानी से डर लगता है तो आपको पानी में अकेला ढकेल दिया। तो इस तरह की कुछ सिचुएशन आपके लाइफ में हुई है, और इस चीज़ की वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, और ये सैडनेस लोगों को आपके फेस से दिखती है। ओके। आप परेशान हो, आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, किसी वजह से आप परेशान हो, लोगों के रियल फेस आपके सामने आए हैं। कोई एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आपकी वो कमज़ोरी है, और वहाँ पे आप अकेले ही खड़े हो, और आपको डर भी लग रहा है, आप अकेले भी महसूस कर रहे हो, और ये सारी सिचुएशन आपके फेस के ऊपर से दिख रही है लोगों को। 4 ऑफ कप्स का अगर देखोगे, मून का कार्ड और 4 ऑफ कप्स का कार्ड 2 बार आया है, मतलब आपके खुद के डिसीजन के ऊपर आप रिग्रेट करते हुए दिख रहे हो। ओके। पास के कोई डिसीजन है जिस वजह से आप खुद के ऊपर रिग्रेट कर रहे हो, आप खुद से भी खुश नहीं हो, खुद से भी नाराज़ हो, खुद से भी खफा हो, ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। और आपको इस बात से गुस्सा आ रहा है कि मैंने उन चीज़ों के ऊपर क्यों ध्यान दिया है, या मैंने उन लोगों के ऊपर क्यों ट्रस्ट रखा। ये इस तरह की भी नाराज़गी आपकी खुद के ऊपर दिख रही है यहाँ पे। 4 ऑफ कप्स क्यों है? 4 ऑफ कप्स क्यों है? 4 ऑफ कप्स क्यों है? ओके। इतने सारे कार्ड नहीं चाहिए। 4 ऑफ कप्स क्यों है? सन। ओके। इस टाइम में आपने ना सबसे हाथ मतलब आपने जब लोगों ने आपका साथ देना चाहिए था, जब उन्होंने आपके साथ खड़ा रहना चाहिए था, जब आपको उनकी सबसे ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत थी, तब लोगों ने आपसे हाथ छुड़ाया या आपसे मुंह मोड़ लिया। अब ऐसी एनर्जी आई है कि आपका टाइम चेंज होते हुए लोगों को दिख रहा है, आपके अच्छे टाइम आते हुए लोगों को दिख रहे हैं। और जैसे जैसे आपके अच्छे टाइम आ रहे हैं, वैसे वैसे आपने गिव अप कर दिया है कि भाई अब ना मैं किसी को अपना मानूंगा, ना मैं किसी के लिए कुछ करने के लिए रेडी हूँ। आपने अपने हाथ ऊपर कर दिए हैं। आपको ऐसा लगता है कि इन लोगों ने जो मेरा बुरा टाइम चल रहा था, तब इन्होंने मुझे समझा नहीं, या मुझे अंडरस्टैंड नहीं किया। तो जो मेरा बुरा टाइम मैंने अकेले ने गुजारा है, मैं अच्छा टाइम भी अकेला ही गुजारूंगा। तो इस टाइम पे आप अपनी इमोशन किसी के ऊपर भी खर्च करने के लिए रेडी नहीं हो। ओके। किसी की केयर करना, किसी को अपना मानना, या फिर किसी के लिए कुछ करना, अब आप रेडी नहीं हो। खास करके ऐसे लोगों ने जिन लोगों ने आपका साथ छोड़ा था। ओके। 9 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? 9 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? 9 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? 9 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है?
ओके, डेथ। देखिए कोई चीज़ थी जिसमें आपने बहुत एफ़र्ट डाले, फिर ये रिलेशन हो सकता है, आपका करियर हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है, और वो चीज़ एक ना एक दिन ख़त्म होने वाली थी। आपको ये चीज़ भी पता थी कि इसमें आपका अगर करियर था तो आपको पता था कि इस करियर में मेरा कुछ बनेगा नहीं, या कोई रिलेशन था, आपको पता था कि इस रिलेशन में मेरा कुछ बनने वाला नहीं। आपको दिख रहा था, आपको सब चीज़ें समझ में आ रही थी, बट आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ थे, आप स्टक थे। फिर भी उस चीज़ को उस रिलेशन को हो या उस करियर को हो, आप अपने पीठ पे लेके चल रहे थे, एक बोझ की तरह उस चीज़ को आप हैंडल कर रहे थे। ये चीज़ भी लोगों को दिखती है कि भाई आपने ऐसी सिचुएशन में एफ़र्ट डाले, आपको पता था कि वो चीज़ ख़त्म वाली है, फिर भी आपने हार नहीं मानी, तब भी आपने उस चीज़ को बचाने के लिए या वो चीज़ ख़त्म ना हो इसके लिए आपने बहुत एफ़र्ट डाले हैं, ऐसा लोगों को लगता है। ओके, बहुत मेहनत की है, बहुत हार्ड वर्क किया है। ओके, यहाँ पे 9 ऑफ कप्स क्यों है, 9 ऑफ कप्स क्यों है? ओके, देखिए आपके पास कोई ऐसी चीज़ थी, आपको पता थी कि वो चीज़ करने के बाद आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, फिर भी आपने उस चीज़ को ठुकराया। जितनी चीज़ें हैं उतने में आप सैटिस्फाइड रहे, जितनी चीज़ें हैं उतने में खुश रहना आपने प्रेफर किया, पसंद किया। ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि आपको पता थी जो चीज़ मुझे मिलने वाली है, या जो चीज़ मुझे बहुत बड़ी दिख रही है, या जो रिलेशन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, वो रिलेशन आगे चल के बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होने वाला है। बहुत टॉक्सिक इंसान के साथ आपकी मुलाकात हुई है, या जिस तरह से पैसा आप कमाना चाह रहे हो वो लीगल तरीके से नहीं है। जो इनकम मुझे मिलने वाली है, जो मुझे चीज़ मिलने वाली है, वो लीगल तरीके से नहीं है, और आप कुछ भी ऐसी इलीगल चीज़ नहीं करना चाहते थे, और उस चीज़ से अपनी क्या बोलते हैं, अपनी वैल्यू नहीं बढ़ाना चाहते थे। तो आपने उस चीज़ को ठुकराया, और जितनी चीज़ें हैं सात्विक तरीके से आपने वो चीज़ करने के बारे में सोचा, और जितनी चीज़ें उतने में आप सैटिस्फाइड रहे। ओके, आप अपने आप पार्टनर के लिए भी बहुत ज़्यादा लॉयल हो सकते हो। आपने अपने पर्सन के लिए बहुत लॉयल्टी दिखाई है, ऐसे भी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। द वर्ल्ड का कार्ड क्यों है? किंग ऑफ कप्स। देखिए लोग आपको बहुत ज़्यादा खुश, लकी, ऐसे भी मानते हैं कि आप बहुत ज़्यादा लकी हो, डिवाइन के आपके ऊपर ब्लेसिंग है, आपको तो किसी चीज़ की कमी नहीं है। साथ में आप बहुत ज़्यादा इमोशनल स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, इमोशनली आपको टच से मस भी नहीं कर सकते। भले आपके लाइफ में कितने भी चढ़ उतार क्यों ना हो, अप एंड डाउन्स क्यों ना चल रहे हो, फिर भी आप उस टाइम पे भी आप खुद को इमोशनली बहुत ज़्यादा स्टेबल रखते हो, और आपको ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा पसंद हो सकता है। आप बहुत ज़्यादा मतलब इस टाइम पे ना आपकी एनर्जी लोगों के नज़र में बहुत अच्छी दिख रही है। लोग आपकी तरफ रिस्पेक्टफुली देख रहे हैं, आपकी एनर्जी उनसे बहुत हाई है, ऐसा वो मानते हैं। लोगों को आपको देख के खुद को हील महसूस करते हैं, आपसे बात करके आपको देख के भी लोग खुद को हील महसूस करते हैं। ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे दिख रही है। लोगों को ऐसा लगता है आप कुछ बड़ा करने के लिए बने हो। आप डेफिनेटली एक ना एक दिन आपका नाम बनेगा, रुतबा बनेगा, और लोग एक पॉजिटिव चेंजेस के साथ आपको देख रहे हैं। ओके, डेफिनेटली, क्योंकि आप बहुत चेंज हो गए हो, बहुत ज़्यादा चेंज। कोई स्टकनेस या किसी चीज़ में आप बहुत ज़्यादा स्टक थे, उस सिचुएशन ने या उस टाइम, वो जो टाइम था उस टाइम ने आपको बहुत ज़्यादा चेंज किया है। आपने खुद को बहुत ज़्यादा हील किया है, और आपके अंदर बहुत मासूमी थी। इस वजह से आपने अपने अंदर 2 चेंजेस मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं यहाँ पे। वो है कि अपने इमोशन के ऊपर काबू करना सीख लिया है, और लोगों को पढ़ना, लोगों को समझना, लोगों की साइकोलॉजी, लोग कितना मैनिपुलेट करते हैं, लोग अपने फ़ायदे के लिए कितना इस्तेमाल करते हैं, ये सारी चीज़ें आपने सीखी है। आपने अपने आसपास बाउंड्रीज सेट करना सीखे हो, अपने लिए लड़ना सीख गए हो, अपनी हक की बात करना या अपनी चीज़ें किसी के साथ शेयर करना आप पसंद नहीं कर रहे हो। ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। ओके,
आपने खुद के लिए स्टैंड लिया है, खुद के लिए खड़े रहे हो, खुद के लिए आवाज़ उठाया है और अपनी चीज़ों को लोगों से छुपाया है, या आपकी जो चीज़ें हैं जो आप चाहते थे कि नहीं ये चीज़ किसी को पता नहीं चले, ओके, तो आपने वो चीज़ें भी छुपाई है। लोग आपके फेस को देख के ये भी सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस पर्सन हो, आप अपने आसपास बाउंड्री सेट करते हो, आप अपने लाइफ में किसी को इंटरफेयर करना नहीं देते हो। आपको ये चीज़ है कि किसी ने आपके लाइफ में इंटरफेयर करना आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ऐसे एनर्जी दिख रही है। दूसरी चीज़ यहाँ पे देखो, आपके लाइफ में डेफिनेटली कोई टावर मोमेंट आया था और ये फाइनेंशियल मुझे ज़्यादा दिख रहा है कि फाइनेंशियल इसमें टावर मोमेंट आया था। लंबे टाइम तक फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी सही नहीं थी, बट फाइनली जाके आपके लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें होते हुए यहाँ पे दिख रही है। आपकी फाइनेंशियली इनकम कहीं से स्टार्ट होती हुई दिख रही है और अच्छी खासी इनकम वहाँ से आते हुए मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो आपके अंदर पॉजिटिव शिफ्ट तो आया है, लोग आपको एक पॉजिटिव वे में भी देख रहे हैं, ऐसी एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है। अब हम देखेंगे कि नेक्स्ट आपके लाइफ में क्या आ रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, नेक्स्ट उनके लाइफ में क्या आ रहा है। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, मेजर शिफ्ट आपके लाइफ में आते हुए दिख रहा है क्योंकि 5 की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है इस रीडिंग में। ओके, और अगर देखोगे तो 5 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है रीडिंग में। ओके, तो आपके लाइफ में मेजर शिफ्ट तो आते हुए दिख रहा है, मेजर चेंजेस आपके लाइफ में आते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। आने वाले टाइम में आप किसी सिचुएशन से मूव ऑन करने के बारे में या बाहर निकलने के बारे में सोचते हुए दिख रहे हो, किसी सिचुएशन से आप बाहर निकलते हुए दिख रहे हो। देखो, आप सरेंडर करते हुए दिख रहे हो, सरेंडर के मूड में हो, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना लोगों की रियल फेस भी सामने आते हुए दिख रहे हैं, जो अब तो बहुत अच्छा बन के चल रहा था ना आपके लाइफ में, या आपको आपके मतलब वो इंसान का रियल फेस आपके सामने आते हुए दिख रहा है। देखो, कोई भी इंसान हो सकता है ये कि इसने पहना हुआ था कुछ और रखा था और अंदर कुछ भेड़िया के खाल में से शेर, या कुछ बकरी के खाल में शेर, कुछ इस तरह की कहावत है ना, बकरी के खाल में भेड़िया, इस तरह की कुछ कहावत है। तो वो कहावत आपको सच होते हुए दिखेगी, तो आपको थोड़ा अवेयर रहने की ज़रूरत है। आने वाले टाइम में आप खुद को बहुत ज़्यादा ब्लेस महसूस करते हुए दिख रहे हो। आपको ऐसा लगेगा कि हर तरीके से आप खुद को सेटिस्फाइड महसूस करोगे। अच्छा रिलेशन चल रहा है आपका, अच्छा फाइनेंशियल इनकम चल रही है, सेविंग अच्छी हो रही है, हेल्थ अच्छी है, हर तरह से आप अपने लाइफ को अच्छा महसूस करते हुए दिख रहे हो। बट किसी के साथ आपके आर्ग्यूमेंट होने के भी चांसेस है यहाँ पे। मुझे ऐसा लग रहा है आपके आसपास का इन्वायरमेंट थोड़ा टॉक्सिक हो सकता है, या जहाँ पे आप जॉब कर रहे हो कलीग्स आपके साथ पॉलिटिक्स माइंड गेम खेल रहे हैं, आपके पीठ पीछे बॉस का कान भरना, या आपके साथ कंपटीशन कर रहे हैं, अंदर ही अंदर आपके साथ कंपटीशन कर रहे हैं, तो हो सके तो किसी आर्गुमेंट्स अगर होती है तो उससे बचने की कोशिश करना है यहाँ पे। और यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं आने वाले टाइम में आप ना थोड़े रूड होते हुए दिख रहे हो। ओके, रूड होते हुए, अपने इमोशन को हाइड करते हुए ज़्यादा दिख रहे हो। ओके, एक स्ट्रिक्ट पर्सन कैसे होता है, तो आप एक स्ट्रिक्ट पर्सनालिटी लोगों को अपनी दिखा रहे हो, ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट कि भाई मेरे व्यूवर्स के लाइफ में मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है, मेरे व्यूवर्स के लाइफ के लिए, उनके लिए जनरली क्या गाइडेंस है, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, एस ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल और बॉटम के एनर्जी चैरियट। ओके, यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं आपको जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है, आपको वेट एंड वॉच की सिचुएशन में आना है। देखो, जो चीज़ जिस टाइम पे होगी ना उस टाइम पे आपके लाइफ में वो चीज़ होके ही रहेगी। यूनिवर्स यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट है, रिसोर्सेज है एंड एफर्ट्स है, वो सारी चीज़ें लगा दो अपना रिलेशनशिप, अपना बिजनेस, जॉब, हेल्थ को ठीक करने के लिए। यूनिवर्स यहाँ दूसरी चीज़ भी यहाँ पे बोल रहे हैं, अगर आप अपनी फीलिंग है आपके अंदर तो आपको
आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने के लिए बोला जा रहा है, आपको खास करके अपने इमोशन को बैलेंस करने के लिए बोला जा रहा है। क्योंकि अगर आप जॉब भी कर रहे हो, बिजनेस भी कर रहे हो, तो आपके इमोशन खुद के ऊपर हावी हो रहे हैं, तो आपको अपने इमोशन के ऊपर काबू करने के लिए बोला जा रहा है। और हो सके अगर किसी के लिए फीलिंग है तो आप एक्सप्रेस कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मुझे सामने वाले पर्सन को बता देना चाहिए, तो हाँ, आपको बता देना चाहिए। दूसरी चीज़ यहाँ पे आपने जो भी पास्ट में जो भी आपसे गलतियाँ हुई है या जो भी चांसेस आपसे मिस हुए हैं, आपको ऐसा लगता है कि तब मैंने ये चीज़ की होती तो अच्छा होता, तो उस चीज़ के ऊपर रिग्रेट बिल्कुल भी मत करना। आपको अब आगे नेक्स्ट क्या एक्शन लेना है उसके बारे में सोचना है और उसके लिए काम करते रहना है। ओके, यूनिवर्स यहाँ पे और चीज़ बोल रही है, आपके पास ना चॉइसेस होगी। ओके, आपके पास चॉइसेस होगी कि आपको क्या चूज़ करना है, क्या पसंद करना है, उसमें से आपके लिए सही क्या है वो आपको डिसाइड करना है। यहाँ पे आपकी एग्ज़ाम भी होगी। मुझे हमेशा 7 ऑफ कप जब भी आता है तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में ना एग्ज़ाम होगी कि आप खुद के लिए क्या चूज़ करते हो। ओके, यूनिवर्स आपको देख रही है, परीक्षा कर रही है कि भाई ये बंदा ना खुद के लिए भी सही चूज़ कर सकता है या नहीं। इस तरह की मुझे यहाँ पे एनर्जी दिखती है। तो हमेशा मैं वही गाइडेंस देती हूँ कि देखो, जो भी चीज़ चमकती है हमेशा सोना नहीं होती। तो आपको जो भी डिसीजन लेना है या जो भी चूज़ करना है, सोच समझ के चूज़ करना। उसके पॉजिटिव साइड, नेगेटिव साइड, हर तरह से उस चीज़ को देखने की कोशिश करना और फिर जाके उस चीज़ को चूज़ करना। दूसरी चीज़ यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपको जो भी काम आप कर रहे हो ना, उस काम में आप अपना 100% डालो। आप अपना 100% नहीं डाल रहे हो, भले ही उस टाइम पे आपको लग रहा है कि आप 100% डाल रहे हो, बट एक बार बैठ के क्वेश्चन करो कि सच में आप 100% उस काम में दे रहे हो क्या नहीं। अगर आपका आंसर थोड़ा भी इधर उधर हो जाता है ना, तो समझ लेना आप उस काम में अपना 100% नहीं देते हो। तो आपको अपना 100% देना है। ओके, और डीप अटेंशन के साथ वो काम पूरा करना है। यूनिवर्स डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा, क्या बोलते हैं, फल आपको डेफिनेटली मिलेगा। ओके, ये थी रीडिंग। वीडियो अगर अच्छी लगी, रेजोनेट हुई, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।